कि ऐसन फूहर भैलू पीसन आटा गर्दा हो गए चशम पर तुहरे पर्दा पर। तोहरा करतब से गहुआ कटवा गर्दा हो गए चशम पर तुहरे पर्दा हो गए ना। रामदेव जस गवैया चंद्रिका कभी लिखो। बाबू पहलवानी करता बहुत बड़ा पहलवान रहा। चोरी से जाए के सब बिरहा सुने की असों के सीजन में चंद्रिका का लिखलो रामदेव का गए। तो कवि जी का व्यवहार कैसन रहा? गाँव को एक खिलौना रहा। चंद्रिका कवि जब भैया ते लोकगीत बिरहा के सिनेमा के पर्दा पर पहुँचा देना। आप में और कवि जी में का बातचीत हुई उस समय? मरना हमहन अनाथ उनके बिरहा से अरबों रुपया कमैलस ये धरती पर अपने के सम्राट बनल। आज उनके पूजा में न आए के कहे हम यहाँ बैठ के रात भर पूजा गवाई। अगर वो गरीब बिरहा का 10 रुपया ले ले होते तो इस सोने का महल ईटे के ना बनल। मत पूछा भैया बिरहिया से सना तकलीफ दे दे तू न। उनके बिरहवा के अपने कवि का आपन छाप दे के गावत हूँ। किसी कलाकार या कवि की अथवा लेखक की कीर्ति जितनी दूर फैलती है उसका गांव उतने ही किनारे होता है। बहुत सारे लोगों ने मंत्री बनने के बाद अपने गांव में पक्की सड़क बनवा दी और वहां अपने पिताजी की मूर्ति भी लगवा दी, लेकिन कवियों के साथ ऐसा संयोग नहीं है। कम से कम इस देश में तो बहुत कम है। रूस में तमाम सारे कवियों लेखकों की मूर्तियां सरकार ने लगवाई। आंध्र प्रदेश में चले जाइए, तेलंगाना में, हैदराबाद में स्थानीय लोक कवियों की मूर्तियां लगी हैं हुसैन सागर बांध के करीब। लेकिन बनारस में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है और उसमें भी कवि अगर बिरहा का कवि हो और वह भी अहीर हो तो ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसका उपक्रम फिर कवि के परिवारजनों या उनके प्रशंसकों को स्वयं करना पड़ता है। बिरहा के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर, एक बहुत बड़े नक्षत्र जो बिरहा के आसमान में सबसे चमकते हुए नक्षत्र हैं, चंद्रिका कवि, उनका लोकप्रिय नाम है चंद्रिका प्रसाद यादव। उनका गांव मोहम्मदपुर जमालपुर ग्राम सभा का हिस्सा है और यह जमालपुर ग्राम सभा चहनिया ब्लॉक के अंतर्गत गंगा के किनारे पर स्थित है। दुर्भाग्य से यह गांव गंगा के दाहिनी तरफ खिसकते रहने से लगातार कटान का शिकार भी हो रहा है। चंद्रिका कवि 20वीं शताब्दी के सबसे महान बिरहा के कवियों में एक थे। उनके शब्दों का जादू सुनने वालों के सिर चढ़कर बोलता रहा है। वे जितने बड़े कवि थे उनको उतने ही बड़े गायकों ने गाया। रामदेव जैसे महान गवैया उनको गाते रहे और दोनों ही एक दूसरे के पूरक थे। रामदेव के बगैर चंद्रिका कवि की कल्पना नहीं की जा सकती और चंद्रिका कवि के बगैर रामदेव की कल्पना नहीं की जा सकती। दुर्भाग्य से दोनों ही महान विभूतियाँ इस संसार में अब नहीं हैं। उनकी स्मृतियाँ शेष हैं, उनके जानने वाले, उनके प्रशंसक हैं और उनके बारे में जब हमको कुछ पता लगाना पड़ता है तब बेशक हमारी यात्रा उनके परिवार की तरफ होती है, उनके गांव की तरफ होती है। इसी क्रम में आज हम इस गांव में आए हैं और चंद्रिका कवि के छोटे भाई लाल बहादुर यादव जी के साथ हम बैठे हुए हैं। लाल बहादुर भैया भी अपनी उम्र का एक बड़ा ही जो है मुकाम पूरा कर चुके हैं। उनके पास अनुभव हैं दुनिया को देखने का और समाज को देखने का, और अपने भाई से जुड़ी स्मृतियों का भी उनके पास एक जखीरा होना ही चाहिए। हम उनसे आज उसी को साझा करने का निवेदन करेंगे उनसे। लाल बहादुर जी बहुत बहुत प्रणाम। भैया प्रणाम आपके सब
बालचंद भाई, महेंद्र कवि, सब चंद्रहार, सबके भाई यथाचित राम राम प्रणाम। जी। हाँ। तो अब हम भोजपुरी में आवत हई। ई बतावा हाँ, कि चंद्रिका कवि जी कई भाई रहलन? 3 भाई रहना। अच्छा, के? चंद्रिका, अमरनाथ, लाल बहादुर। अच्छा, आप सबसे छोटे? सबसे छोटा है। अच्छा, तो कवि जी का जन्म कब भयल रहल? सन त ना मालूम बा भैया, हमन के जन्म न रहल हुई। हाँ। बाकी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 12 बजे रात का पैदा भइल। क्या बात है, वाह। तो और आपके जौन बड़ा भाई रहलन, सबसे बड़ा भाई? सबसे बड़ा भाई वही थे, चंद्रिका जी। हाँ। और उनसे छोटे? अमरनाथ। अमरनाथ। और आप? हाँ। इनके बीच में कितना गैप था? 5-5 साल का। 5-5 साल। बीच में बहनें भी हैं क्या? हाँ। अच्छा, कितनी बहनें रही हैं आपकी? कवि जी से पहले एक बहन थी राम कुंवर। अच्छा। उसके बाद कवि जी के बाद एक श्याम कुंवर। अच्छा। 2 बहन। 2 बहन। लाल बहादुर भैया, अपने बाबू माई के बारे में कुछ बतावा। कैसन लोग रहलन, वो लोग का करत रहलन? हमारे बाबू वो समय में हाई स्कूल पास रहना। अच्छा, ये कौने सन का बात हुई? और बाबू कौने सन में पास रहना हम का बताई। अच्छा, बाद में नहीं पूछला? नहीं नहीं, हम ना पूछली। बाबू हमारे आबकारी विभाग में भर्ती हो गए हैं। अच्छा। हमारे आजी के एक लड़का रहा, तो आजी ना जाए दें। अच्छा। बाबू पहलवानी करता, बहुत बड़ा पहलवान रहे। का नाम रहल उनका? बच्चा यादव। अच्छा। तो जब भर्ती में गई ना तो थोड़ा एक छोट पड़ता हूँ। अच्छा। तो वहाँ का नापा वाला कहला ये छोटे हैं, तो अधिकारी कहला कि उसकी चौड़ाई लंबाई में नाप लो। अच्छा। तो बाबू भर्ती हो गई ना। हमने एक रामचंद्र सिपाही दुंजन साथे भर्ती भैया। रामचंद्र नौकरी कही ना, वो ना कही। तब ले घर ही रहना, पहलवानी कही ना, फिर खेती बाड़ी। तब ले हमन लड़का हो गई, खेती बाड़ी हमन संभाल ले ली जा। और फिर हम और कवि जी, हाँ, दोनों भाई कलकत्ता गए, रामदेव भी साथ में। अच्छा। ठीक 26 जनवरी को उनका निधन हो गया। अच्छा। उस समय फोन उनकी कोई अथू नहीं थी। घर से तार गया। तो हम लोग तीसरे दिन यहाँ पहुँचे। अच्छा। हाँ। और उसके बाद उनका जो होना था, हाँ, अंतिम संस्कार वगैरह हुआ। जी जी जी। तो हम लोग जब रोते थे तो कवि जी कहते थे कि अरे यार बाबू मर गए, हम खुद हैं। जी। हाँ। फिर उसके बाद बाबू सन 77 में मरल जी। सन 82 30 जून के कवि जी का भी इंतकाल हो गया। बहुत कम है, मैंने सुना। हाँ। जी, 5 साल के बाद। हाँ। तो फिर जी पूरे अथू का कारोबार हमारे जी में आ गए। भगवान हो, गंगा माई की कृपा, सब सही सलामत चलता। तो परिवार। माता जी के बारे में कुछ बतावा। हाँ, माता जी रहनी धनेश्वरा देवी। कवि जी के मरने के बाद वो इतना रोवे लगनी कि साल भर में उनकर दोनों आँख फूट गई। और बीच के जो भाई थे आपके, हाँ, अमरनाथ जी, हाँ, वो भी पहलवान रहने, फरी कलैया खेल। अच्छा। हाँ, खेती किसानी में रह गई ना। हाँ हाँ। हम दुनियान बिरहा में लपट रह गई। अच्छा, आप बिरहा गाते थे? गाई ना। हाँ। हम साथे 100 पीस जैसे हो कहला। अच्छा। कि चला बहादुर यहाँ तक चल जाता। हाँ, मेरे दोहास बदे रामदेव कापी ले गए हम बिरहा के जा, तुम्हारा से लिया तो यहाँ काज होता। अच्छा। हाँ, अच्छा। यही कुल में रहा। तो कवि जी कोनो नौकरी वोकरी भी कैले रहना? हाँ, कवि जी नौकरी कैले MTPC कोरबा में। NTPC कोरबा। जी जी। बहुत बढ़िया पगार और घड़ी मिलत रहे उनके। एक खिलावन बिरहिया रहना, राम खिलावन पुजारी। हाँ। अच्छा। वो चिट्ठी लिखल कि बेटा अखाड़ा टूट जाओगा, चले आओ। हाँ। पता न उनके का दिमाग में। हाँ। उनके बाद गवर्नमेंट नामनी से उनके मास्टरिंग में मथुरा ट्रेनिंग करे जाए के घर। अच्छा अच्छा। वहाँ भी ना। हाँ। ना गई ना। अच्छा। खाली यही बिरहा के लेखनी में एकदम डूब गई ना। अच्छा।
और बिरहा का वो भूचाल आगल, वो भूचाल चंद्रिका कवि लिया हमें रामदेव जस गवैया चंद्रिका कवि लिखवैया। जी जी जी। हाँ, सब कवि सब गवैया लोहा माने। उनके आगे तो भाई चोरी से हाँ। जाए के सब बिरहा सुने कि असों के सीजन में चंद्रिका का लिखलो रामदेव का गई। हाँ, कजरी बाज भी मात खा गई है। हाँ, एक ठे आजमगढ़ का कजरी बाज आव मुसलमान, उछायाबाद गाँव अच्छा। कि ऐसन फूहर भैलू पीसल आटा गर्दा हो गए चशम पर तुहरे पर्दा पड़ गए। क्या बात है। ये तुरंत लिखना है। तोहरा करतब से गहुआ का अटवा गर्दा हो गए चशम पर तुहरे पर्दा हो गए ना। प्रेजेंट ऑफ माइंड। जी, प्रेजेंस ऑफ माइंड है। हाँ जी हाँ। ये कहते रहे कि कवि जी, आपके पिताजी भी चले गए, खेती गृहस्थी संभालते थे, कवि जी भी जल्दी ही चले गए। उठ के कबो बर्दो ना बांध। अच्छा। हाँ, तो इतना लंबा चौड़ा परिवार का खर्चा वर्चा कैसे चले? खेती बाड़ी हर चीज संपन्न रहा। जी। हाँ, 13 बीघा पुटनिया तरी लिखले रहा। खिस्सा रहे जकरे 13 बीघा तरी ओकर लइका मारे फौरी। जी जी। हाँ हाँ। अच्छा, ये कहते रहे कि कुल लड़कवा तीनों भाई का जौन है सब पढ़लन लिखलन कि नहीं पढ़लन? नहीं पढ़ने लिखलन। देखा BSc कैनु हो चंदहा, आज प्रेस में नौकरी कैल ना मन लगल छूट दे। आज प्रेस हमारे परिवार का खानदानी है। जी। चचा का लड़का कानपुर में आज प्रेस मैनेजर हुआ। चचा का नाती झांसी का मैनेजर है। अच्छा। एक चचा का लड़का गोरखपुर आज प्रेस में है। बनारस का मैनेजर चचा का लड़का दयाराम रहने मर गई है। माने जो नौकरी कैलस आज प्रेस का। जी जी। हाँ, माने प्रेस वाला वो है काम जो कवि जी कहना वही के वो एक तरह से आगे बढ़ावत बा। आगे हाँ हाँ। तो कवि जी का व्यवहार कैसे रहा? वो तो नहीं इतना बड़ा कवि रहन तक कवि में ज़्यादा कविता में ज़्यादा समय देते रहन, लेकिन बाकी दुनियादारी के व्यवहार में आप बताओ थे कुछ कभो जनबे नहीं कैलन, लेकिन उनकर व्यवहार कैसन रहा लोगन के संगे? लोगन के संगे तो अगर आप न्योता ना दिलो आपके परोजन से जाए कि 4 घंटा टाइम दे। अच्छा, पूरे देखें जी। पूरे गांव में गांव को एक ठीक खिलौना रहना। अगर लड़कन में बैठ जाए तो लड़कनों से कहें जो एक सवाल पूछी बतईबा तो लड़कनों से अंताक्षरी लड़ा दें। क्या बात। पढ़ोइयन से। हाँ, ऐसन ऐसन सवाल कह दें जे एक आदमी जात है आगे है, कंडक्टर पीछे टिकट काटा था, पिछली सीट पर हमारा औरत है, ओकर टिकट मत काटा। कंडक्टर कहले औरत का का ना हो, कहले जो तोहरे गाड़ी के नंबर हो हमरे औरत का ना हो। बतावा लोगन, हम ना बतावल जाए तो कहले ओकर गाड़ी का नंबर है 3-11 to 11। आशा ना रहे ओकरे औरत। ऐसन ऐसन सवाल लड़कन से हंसी मजाक में करा। जी जी जी। हाँ। अच्छा, कवि जी को हम देख नहीं पाए, लेकिन सुनते हैं कि वो फोटो में देखा कि बाल बहुत अच्छे हैं उनके, एकदम घुघरुआ बाल। हाँ। जना जी मशीन से तोड़ावा। हाँ। सांवले थे। सांवले थे। आप गेहुआ हैं। हाँ। आपके अमरनाथ भाई भी सांवला रहा। हाँ। पिताजी तो सांवले। कौन पिताजी को पढ़ा था, कौन माताजी को पढ़ा? वो दोनों लोग पिताजी को पढ़े थे, हम माताजी को पढ़े। अच्छा। दोनों बहनें भी पिताजी को पढ़ी थी। अच्छा, वे लोग कुछ पहलवान टाइप के भी थे, क्योंकि कवि जी की देह जो है वो काफी तगड़ी दिखती है फोटो में। पहले बाबू लिया जब तक इंटर तक पढ़ना तब तक अखाड़े पर भेजा। अच्छा। हाँ, लेकिन आप एक हड्डी के ही रह गए। हाँ है ना। हाँ, तो के बाबू अखाड़ा पर भेजल धनियो गरी रहल मासूस भागीरथ भाई। अच्छा। हाँ, 73-74 साल उम्र हो गई, कुछ रोग पकड़ ले है ऐसे तनी का। हाँ। तो आप में कवि जी में का बातचीत हुए उस समय? यह बिरहा का बातचीत होकर जब बिरहा लिख लें कहीं ला बहादुर के तनी देखा था कहीं जाई कहना गए लला तीज त्योहार में भतीज लेके खिचड़ी लेके
वहाँ मेहरारू कौनो गाना वाना गौनी है बिरहा में लिखल है। अच्छा, इतना मैंने जो है ध्यान रहे उनकर। हाँ तो आप कभी सुनला ध्यान बदे हाँ, रखे? तो हम बताई उनके एक बिरहा लिखले रहना कि लक्ष्मण औरत बन गई ना, हनुमान जी मर्द मर गई ना, क्या बात है। हाँ कौनो पोखरा में नहीले से। हाँ हाँ ये तो वेद का बात रहल। हाँ। तो हमन गए तो मेहरारू गाँव की फलाने का बहनी बड़ी छिनरी हो, पसर गईली अंगने में, फैल गईली अंगने में, हमारे फलाना भैया बड़ा रसिया हो, उठा ले कोरवा में बैठा ले कोरवा। तो बतौली तो वही गनवा में लिखल है। अच्छा, कि दोनों पुजारी का तप जोगवा हो, भुलाए गईले सेजिया पर, लुटाए गईले सेजिया पर। मने कवि जी अपने बिरहा में जौन तर्ज लें वो जातीय धुन जौन चारों तरफ महिलाएं और लोग गाएं, किसान परिवार, हाँ उन सबको लेते थे। हाँ, इतना ओरिजिनल एक बड़े तो एक जब बड़ का पेड़ है, पेड़े तो बैठल नहीं। हाँ, एक दादी लगे, मतिया दादी, सुरती बनाओ तो हर से काखी में खुरपी लेके आई। कहने आओ दादी तुम सुरती हमें खिया दी, सुरती खाए, सुरती को। अच्छा। पहले बचाओ तो के खियाई। कहने ये दादी कौन सा देवी गीतिया कैसे गावलू। तब वो गाय के लगल बतावा, निबिया की दरिया मैया डालनी झलुआ हो की झूली झूली ना जी। मोहन मेहदी वाले बिरहा में बालचंद पहले लिखल के कभी गवैया ना लिखत रहे। मोहन की शरीरिया फेरे ख्वाजा तब गोदरिया हो कि धीरे धीरे ना, फूलन मोहन का नजरिया हो कि धीरे धीरे। यही तरह अपन अब तो कुल दुनिया सिनेमा वाला खींच ले गई सब जो ना, बड़ा चोर है एक नंबर का। हाँ। कवि जी का बहुत प्रसिद्ध बिरहा हो, इंदल हरण हो, हैं, और कर्ण अर्जुन का लड़ाई हो, और दुनिया भर का बिरहा बहुत सा याद न आई। शिवमूरत भैया का शिवपुंजन गौरिया तनवा कर जी, ओकर झंडा पर बिराए शायद तुनी पड़ गई। स्टीमर चलत रहा, वो आयल दोपहर का। पहले कभी जी आजल सिंगूरत से हमार बिरहा है, और एक बिरहा ऐसा लिखा जो हम झंडा कबार ले। क्या बात है, बढ़िया। कहने ये बात है, कहने लिख। गिनती का बिरहा लिखना है 09 90 617 1 7 1 98 1 8 1 99 99 100। गाना का शुरुआत है जी जी। तेरी लिखना है कि 65 5 5 75 6 81 82 6 88 2 90। आहा। 5 5 10 5 15 5 5 25 25 6 31 5 36 4 40 82 6 88 2 90 70 3 73 3 3 79 82 6 88 2 90। और इतने में तो सिमरत जी फंस गए हुई हैं। अरे पूरा बिरहा लिख ले, हम तो बिरहिया ना है, थोड़ा आपके हम झलक दिखा। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है। हाँ मैंने सिमरत जी भी बहुत मीठी आवाज वाला रहना। अरे सिमरत भैया हंसता धन रहना, दांत लौका के हमेशा वो हंसते रहे। जितना में गाँव उससे ज्यादा आवाज में भाषण दें। हाँ बाकी पुजनू एक नंबर का गविया रहे, पहले नाच में लवंडा रहा। अच्छा। हाँ वो भी सुंदर रहल। हाँ। ये बिरहा लड़ौल। हाँ बिरहा लड़ौल तो एक पूरा एक जमाना रहा। तेरी पर तेरी लड़, बिरहा पर बिरहा लड़ जी। बुल्लू भैया गाँव कि निकली निशा बधू आशिक हो निज प्रीतम की, दामन में ले पूनम की चादर। क्या बात है, छायाबाद। जी 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 जी। हाँ तो लिखल है इनकर तरह मान लिया कि चंद्रमा पर, दामन में ले पूनम की चादर, छायाबाद चंद्रमा पर है। ये लिखल है कि गगन गुंजन में चांदनी लगल तार झूलन में, समाई क्या फूलन में रागनी। नारायण ये जब उखल न तो भौरा वही पर रहना फूले। अच्छा जी जी। एक धुन कवि जी का इहो रहल, यही तर्ज पर लिख रहे हैं कि पियावा के जान के हम पियरी रंगौली रे सखिया। पिया मतलब वा का यार प्यार ले भागल रे। तो ई के खोजले रहल। ये आप खोजले रहला?
कि दूसरे कवि जी खुदे बनौलन? वो अपने आत्मा के उद्गार से गोस्वामी जी अपने मानस में लिखले रहे कि वो सोचे IAS करके इंजीनियरिंग करके बस जो कुछ शिक्षा ग्रहण करके लेखनी करी तो लेखनी ना कर पाए। जी जी जी। जा पर कृपा करें अब जन जानी, अब कभी उर अजीर नचावत बानी, जेकरे पर ऊपर का दया हो ऊपर वाले का, वह हृदय में कवि बानी के नचाई। हृदय रूपी आंगन में स्वयं बानी बन के नाची। जी। तो अब जैसे कवि जी का साथ आपके हम लगे तो कवि जी क साल के उम्र में चल गईलन? करीब 50 के नियर अबाउट रहे। और आप उनसे 10 साल छोटा रहलन। 10 साल छोटा है। तो 10 साल और निकाल दे तो 30 साल बचत हो। हाँ। तो 30 साल का याद तो बहुत हुई आपके पास। हाँ हाँ, तब न बताओ वही। 30 साल तो बहुत बड़ा समय हो। हाँ। यहाँ तो 1 साल के याद में आदमी जो किताबें लिख देते हैं। हाँ। तो अब जैसे कभी इतना बड़ा कवि आपके घर में रह, कभी आपके गाँव के काहे नहीं मन कैले? आवाजे न भगवान। नहीं, आवाजिया तो बड़ा बढ़िया हो। नहीं, आवाज बहुत बढ़िया हो, लेकिन आप जो ना हमें लगा था कि संकोच कर गईला कि जो ना इतना बड़ा कवि हमारे भाई हैं तो हम का गाई, ऐसा लगा था? नहीं, आवाजे न रहल दिया ओकर बात ना। हाँ। तो केहू जवनी में रहा बाप पहलवान सोचला बेटो डॉक्टर हो तो बेटवा सोची ना कुछ कंप्यूटर सीख ली। हाँ जी जी। हाँ, ये तो है ही। तो आपके घरे में फिर दूसर कोनो कवि बायन? अब तो क्यों कवि ना बा। एक से तनी बुड़का लड़का बा। अच्छा। वही के तनी कनथु हो, अगर कहा तो के तनी बोलवाए दे। हाँ, वो आ जाए तो बढ़िया हो, एकदम फर्स्ट क्लास। बुला दे तो बुलाओ भैया। तो ये दूसरी चीज ये हो कि चंद्रिका कवि इतना बड़ा है, जनता के हृदय में उनका सम्मान बहुत हो, लेकिन कोनो सरकारी संस्था से या कोनो सामाजिक संस्था से उनके सम्मान मिलल? कुछ ना। संस्था एक बिरहियन के कुछ जनबे न कैले। आपसे बता नहीं फॉरवर्ड लाभी जब पहले हम तो सुनी ला कि कहें जो केतनो हुई है यही सयाना लड़की छोड़ न गई है गाना जी। बाकी चंद्रिका कवि जब भैला ते लोकगीत बिरहा के सिनेमा के पर्दा पर पहुंचा देना, सुनवा के पिजरा में। हाँ, बुल्लू और रामदेव भैया गौले रहना, ये बुल्लू भैया गौले लहंगा उठाए के धीरे चला गोरी। रामदेव गौले कि मेरे भैया वतन के सिपाही हम किसानी करावल। बहुत पहले का बात था। हाँ, हम जाना थे, देख ले फिल्मिया देख ले। हाँ, यही बदे देखे गए कि दोनों जाने बायन। हाँ, ये तो बहुत मशहूर गाना हो जो ना भाई गौला मेरे भैया वतन के सिपाही। सुतल रजाई उड़ के। अच्छा। लड़कन का पहले टूर्नामेंट होकर पहले मंडल में जाए, सर्किल में जाए, जिला में जाए जी। गाजीपुर भी स्कूल, सिकंदरपुर और लीलापुर। हाँ, दोनों चल गए सर्किल में। हाँ। कल का मास्टर यादव रहा अइया सवेरे भोर में ये आग तब बरले रही गुरु और करतनी मेरे भैकरा भाई दुआ तन पहलवान मास्टर के चाय वो पियवली आग वो तपवली। हम कही भैया मास्टर साहब आए, हम कल का मास्टर का हो। हम कही अरे इनके स्कूल पर के लोग गीत चाहत थे। वहाँ का हरिहर सिंह रहना हेड मास्टर सिकंदरपुर का, वो भी लिखाए के ले जा। तो भैया कहना मास्टर साहब कागज कलम ले हुआ कल? हाँ। कहता लिखा बोले थे रजाइए से बोलना एक माता के दो लाल। वह बोल रहे कि मेरे भैया वतन के सिपाही हम किसानी करावल करीला यान पर खून भैया बहावे हम पसीना बहावे। जी। आप गनवा सुनते बाटा? जी जी। हाँ, तो ये जो मुजाबावनी तुरंत बोल दे हैं। मैंने एक ऐसन कवि जे किसानी चेतना के भी अपने कलम से सामने ले अलन। हाँ। और जवान माने देशभक्ति का चेतना भी, जौन आख्यान हो ओहो में सबसे बड़ा आख्यान और वैल्यू सिस्टम है। हाँ, हाँ, जैसे कर्ण अर्जुन के लड़ाई में हाँ, वो एक वैल्यू है ना। हाँ, जो कवि जी की लेखनी में हम देखत हई कि दो पार्टी गुत्थम गुत्था हो, गुत्थम गुत्था है। हाँ। एक तरफ कर्ण कहत हो कि न्याय के बात यह है कि तू हम हमारा रथ जो पहिया जो हो नीचे हो, हाँ, बाण मत चलावा। हाँ।
और दूसरे तरफ वो कहत हुवन कि जब अभिमन्यु के मरले रहला हाँ। तब कहाँ तुहार न्याय गयल है, और कृष्ण कहत हन कि मार सारे के जवन हो, हाँ। नहीं तो न मरी कभू, चल मार जल्दी। ये जो कवि जी का ही रंग रहल वो तो अद्भुत हो। सीता मुदरी संवाद में लिखले रहना, जब मुदरी से सीता जी से बात होए लगल, ई प्रसंग गोस्वामी जी अपने गीतावली में लिखले रहना। तो सीता जी मुदरी से बतियावे लगनी कि सुधि कभी किए नाथ, तुरंत मुदरी कहे सुधि में ही खोए नाथ। तो कहल जे पाती गर पाती हाय कहे मुझको पठाए हैं, कहें तिनका ख्याल है, कहें तिनका जुटाए हैं, माने सेना सजाए कर। जी जी। कहें बरस सब बिताए दिए, कहें बरस रहे थे मैं, कहें महारानी तब तक तो पनिया बरस रहे। ये तरह जवाब सवाल के उनका तुरंत बड़े एक रथू रहन। जी जी। अच्छा, कवि जी का जौन कुल कविता संकलन हो, हाँ, वो हो सुरक्षित कि नहीं? कुछ न भैया, कहाँ गए वो सब? मरना हमहन अनाथ हो गई। जे आयल हीरो बन के उनकर हमारा ही बन के हई कपिया हमें दे दा, हई कपिया हमें दे दा, मेहरा उठा उठा दे। हो। तब हम सोचत रहे कि कवि जी का कुछ रचना छपवावल जात हमहन। हाँ तो भैया लेकिन और गवैया लोन के पले होखे तो हम ना बता सकी। अब तो गवैया लोन गाय के मर गई ने भैया। राम खिलावन पुजारी के एक लड़का हुआ, वकील साहब, आप लोग मतीन मीडिया गई ले, तब में बोलन हूँ कि चंद्रिका कभी हमारे बाबूजी की हम सीखे आऊँ। अरे यही बात सच नहीं हो। अब आप जनता जानी कि खिलावन 2 तक पढ़ल, वो आदमी 1 साल बीए करके छोड़ दे हैं जी। हाँ, तो लोग झूठ काहे बोलत हैं? जब तक रसरी खेत पर तब तक दीवान दीवान, रसरी अपने घर गई दीवान हुए हमान। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। हम ये बात देखत है कि बिरहा में बहुत सा झूठा लबार जो आज इस समय ये उनके बिरहा से अरबों रुपया कमैलस, ये धरती पर अपने के सम्राट बनल। आज उनके पूजा में न आए के कहे हम यहाँ बैठ के रात भर पूजा गवाई। अच्छा, हाँ, कवि जी का तो पूरा करेजा खा गेलन बिरहिया। कवि जी भैया वो घड़ी हाँ? कौनो सिस्टम ना रहे, 16 कार्बन लगा के हरियाणा पंजाब दिल्ली बिरहा भेजे। जी जी जी। आजकल का कवि हम बिरहा लिख के दे देते हुए 1500 रुपया दा जेबाम रख ले जा गावा। अगर वो घड़ी बिरहा का 10 रुपया ले ले होते तो इस सोने का महल ईटे के ना बनल हो। जी जी जी। नहीं, बहुत लिखे हैं कवि। हाँ, ये पिट्टी ना भले तो सोने का पानी चढ़ गया। लेकिन ये हम पूछत हई कि उनकर अगर इतनी रचना संसार तो उनकर बहुत बड़ा अभी हम देखत है ना, उनके समझ में हमें समझ में आवत हो कि कवि जी का बहुत विस्तार बा, और 2-4-6 दिन नहीं, एक बरिस काम करे कोई तब उनके पूरा उनकर समझ में आई। इंटर में जब बालचरण पढ़ता है तब का भगत सिंह का गाना लिखले हों, उन शहीदों की जयकार कर दे कलम, जो वतन के फरिश्ता कहा कर गए, मौत को भी खुशी से लगाए गले, जन्मभूमि का रिश्ता निभा कर गए। तब आज तेरे वतन का हौसला हरदम बुलंद था। जी जी। ये बतावा, इतना बड़ा कवि, इतना नामी कवि, दुनिया भर में बिरहा जब तक रही तब तक चंद्रिका कवि के यश कीर्ति के अब तो अमर हो गई ना भैया। लेकिन जवन व्यवहार बा बिरहियन के, उसे तकलीफ तो होते हुई। अरे अब मत पूछा भैया, बिरहिया से इतना तकलीफ दे देते हुए ना कि उनके बिरहवा के अपने कवि का आपन छाप दे के गावत हुए। ओफ, बहुत ही गड़बड़। एक भारत दर्शन लिखले रहे जी, सुंदर देशवा हमार, ये आदमी गावत है आपन अपने कवि का छाप देता। तो बहुत गड़बड़। कवि जी का भाई होए के नाते आपके कितना गर्व है उनके ऊपर? हमें तो बहुत गर्व भैया, और उनके यादगार में आप लोग अइला, हमें भगवान स्वरूप, हमें तो
पैरे न भुइया नहीं, हमारे लिए भी एक गर्व की बात है, आप समझ लीजिए। मेरे लिए भी ये बहुत महान उपलब्धि है कि मैं उनके घर आया हूँ और उनके सगे छोटे भाई से मैं संवाद कर रहा हूँ, क्योंकि यह दुर्लभ मौका तो बालचरण भैया की देन है कि उन्होंने मुहैया कराया। और मैं तो काफ़ी पहले ही सोच रहा था कि किसी समय आऊँगा, लेकिन मौका नहीं बन पाया। आपने समय दिया, आपने बहुत सारी बातें बताई, अपने उद्गार व्यक्त किए, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो अगर कुरेदा जाए तो आप साझा करेंगे और हम आगे भी आएंगे और आपसे बहुत सी चीज़ें जानेंगे। आज आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। हम रुद्रेश यादव बोल रहे हैं, जिला चंदौली, ब्लॉक चनिया, गांव पुलिस चौकी मारूपुर, पोस्ट टांडा कला। गाना वाना गाते हैं? गाते हाँ, गावा कैसा गावा। गाना? दादाजी का गाना माँ का भक्ति। नमो नमो बिंदेश्वरी, नमो नमो जगतन, भक्त जनों के कारहित माँ करती नहीं विलम्ब। कदरदान माता, मेहरबान माता, माता की महिमा है जग में निराली। सबकर माता होनी पूरा दुनिया को। कदरदान माता, मेहरबान माता, माता की महिमा है जग में निराली। माता के द्वारे पर जो कोई आता, जाता नहीं है कोई हाथ खाली। क्या बात है, वाह। मैया मरी आज मयरिया, दे रुद्रेश के लय दरिया, नहीं तो चौरी ऊपर काट बगर दनवा, गियनवा बोला देबू की नाई। आयल नया जमाना, अबोध बालक उभार के काम कैसे? अबोध बालक खड़ा द्वार पर, माता माता करे पुकार, दर्शन देदा यही रुद्रेश के, माता यह अरज बाय हमार। जन्म जन्म को आस लगल, पागल मनवा बाय हमार। तीनों लोग में महिमा तोहरी, जानेला सारा संसार। कलकत्ते में बसलू खाली, पहाड़ ऊपर मैहर वाली। माई तोहार बा विंध्याचल में अस्थानमा, गियनवा बोला देबू की नाही। गुरु गणेश के गुरु बिहारी, बच्चन ऋषि चे फुलवारी, चंद्रिका रामदेव देश के दर्शनवा, गियनवा बोला देबू की नाही। क्या बात। आयल नया जमाना, कस के गाँव सब अपने के चाहे मनमाना, दलैया जमाना अगिया लगाए। लागल कलजू में बजरिया, थोरक दिन से बाप के मिला नहीं मलकिन, बेटवा पहिरा लाटली, माई बनी बौरैया थोरक दिन से। पतो या कह सुनाए या हम तो नामा जो बटलोया, छुटी जाई हाथे कमे हो दिया, थोरक दिन से घर में मच गई बस झगड़ा। क्या बात है। पतो या तान के सूतल चदरा, जाई भैया के नगर या थोरक दिन से। बूढ़ा ढोके ऐनी भूसा, लाऊंग वाले गईनी खेते ऐनी भूसा लेके, बूढ़ा ढोके ऐनी भूसा, दुअरिया पर आनी पतोया मल कस के ठूसा। क्या बात है। बूढ़ा ढोके ऐनी भूसा, पतोया कस के मल ठूसा। टूटलैया क पजरिया थोरक दिन से। गुरु गणेश के गुरु बिहारी, बच्चन ऋषि चे फुलवारी, रुद्रेश गावेला लय दौरिया थोरक दिन से। बहुत अच्छा यार, रुद्रेश की लयदारी एकदम हमेशा बनी रहे।